शक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति और शक्तिशाली देश इन तीनों के नियम हैं। और नियम ये है कि जब ये शक्तिशाली या शक्तिवान हो जाते हैं और तब भी इनको शक्ति नहीं मिलती है, तो फिर ये उत्पात करते हैं। और यही उत्पात इस समय पूरे वैश्विक स्थिति में बना हुआ है। कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका जल रहा है। साउथ अमेरिका के अपने अलग-अलग नस्लीय विभेद चल रहे हैं। हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं यहाँ पे एशिया की। और अगर एशिया की बात करते हैं तो एशिया का उत्तर देखिए, रशिया यूक्रेन के साथ भिड़ा पड़ा है। दक्षिण एशिया की तरफ आ जाइए, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान भारत के साथ भिड़ा पड़ा है। भारत ही अप्रत्यक्ष रूप से चीन से लड़ रहा है। और भारत के पूर्व को बांग्लादेश के रूप में पश्चिमी शक्तियों ने डिस्टर्ब कर रखा है, इसलिए इस समय भारत बांग्लादेश से भिड़ा पड़ा है। तो भारत को तीन जगह से डिस्टर्ब कर रखा है इन पश्चिमी शक्तियों ने। मध्य एशिया के अपने अलग इशू चल रहे हैं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे पश्चिम एशिया की। पश्चिम एशिया के 13 बड़े देश हैं। उन 13 बड़े देशों में एक आता है इज़राइल और दूसरा आता है ईरान। टेम्पलेट में मैंने इसका पूरा मैप दे रखा है। इसके माध्यम से आप ईरान की पोज़ीशन देखेंगे, इज़राइल की पोज़ीशन देखेंगे, इजिप्ट यानी कि मिस्र की पोज़ीशन देखेंगे, सऊदी अरेबिया मिलेगा और आपको साथ ही मिल जाएगा सीरिया। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा भूमध्य सागर, इसलिए बोलते हैं इसको गाज़ा पट्टी। और गाज़ा पट्टी पर इज़राइल हमास को दबा-दबा के मार चुका है। एक प्रकार से उसका सर्वनाश विमूल कर चुका है वो। अब ईरान के यहाँ पे 3 इश्यू हैं। पहला इश्यू ये है कि वो अपने आप में एक शिया देश है। इजिप्ट यहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व संभालता है मध्य पूर्व एशिया का, क्योंकि जब इजिप्ट को पश्चिम एशिया के साथ जोड़ते हैं, तो मध्य पूर्व एशिया यानी कि मिडल ईस्ट बनता है। तो इसका राजनीतिक नेतृत्व इस समय इजिप्ट संभालता है। यहाँ की खलीफाही और इस्लामिक नेतृत्व सऊदी अरेबिया संभालता है। दोनों के दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देश हैं। इसके साथ ही एक तीसरा देश यहाँ पे आता है, उसका नाम है इज़राइल। और इज़राइल अमेरिका का सहयोगी देश है और इज़राइल पर अमेरिका का निर्भरता है, क्योंकि यहूदियों ने अमेरिका के अंदर एक ऐसा पैसे का जाल बिछा रखा है इज़राइल के पक्ष में कि इज़राइल के पक्ष में अमेरिका की आना एक विवशता है। अब ईरान ये चाहता है कि वह इस इस्लामिक जगत को, क्योंकि सारे के सारे इज़राइल को छोड़ के सब इस्लामिक देश हैं, कि इस इस्लामिक जगत को एक संदेश दिया जाए कि देखो मैं ही तुम्हारा संरक्षक हूँ और मैं ही तुम्हारा नेतृत्व करने के योग्य हूँ। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इजिप्ट और सऊदी अरेबिया को इस सीन से हटाना पड़ेगा। इसके लिए उसे हमास को बचाना पड़ेगा और हमास को इज़राइल ठोक रहा है। तो जब वो हमास को बचाने गया, और वो इसलिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा था, जब वो हमास को बचाने गया तो इज़राइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। और जब इज़राइल ने ईरान पर अटैक करा तो 74 लोग मार दिए। अब इसी की प्रतिक्रिया में ईरान इज़राइल पर अटैक कर रहा है, उसने वहाँ पे एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ से पश्चिम एशिया और एशिया की जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, चारों ओर इसके संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसमें और वृद्धि होती है। और भारत इसके बीच में अटका हुआ है और भारत पे सब लोग अटैक करते हैं केवल रशिया को छोड़कर। अब देखना है हम लोग अपनी स्थिति को कैसे सुधार पाते हैं, हालाँकि हम सुरक्षित हाथों में हैं अभी भी। तो